तो मेरे पास समय कम है, तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अब सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, सोल्यूशन की बात करते हैं। रजनीश गोयनका साहब, इस दौर में सबसे पहले आपके पास सर एमएसएमई सेक्टर को क्या लगता है, कैसे ग्रोथ विद जॉब होगी? छोटा रखिएगा सर अपना कमेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ये सबसे ज्यादा तो एमएसएमई की ग्रोथ करने की जरूरत है और देश में इनको डाइवर्ट करने की जरूरत है। हम एमएसएमई फोरम में हम लोग एक एमएसएमई यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, जहां पर हम स्टूडेंट्स को और यूथ को ये एजुकेशन देंगे कि इंस्टेड ऑफ asking for jobs or seeking for jobs, you should become entrepreneur. We have to look for a long term solution. क्योंकि जब 70 साल में ये चीजें क्रिएट हुई और आके ये जॉब्स की प्रॉब्लम आ रही है और जॉब में टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ऑटोमेशन बढ़ेगी, पर उसके साथ साथ स्मॉल स्केल सेक्टर ग्रो करे और वो अधिक से अधिक जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। और जो मानसिकता है, हर आदमी आज किसान के क्यों ग्रोथ डाउन हो रही, किसान के बच्चे जमीनें बेच के जॉब्स करना चाहते हैं, आज वैश्य समाज के लोग भी जॉब्स करना चाहते हैं, तो उनको एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन देके उधर डाइवर्ट करने की जरूरत है। जॉब्स इतनी ज्यादा क्रिएट नहीं हो सकती, बाकी थोड़ा जो महंगा जॉब्स महंगी होती जा रही हैं, जॉब्स आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर में रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, वहां शॉर्टेज भी है, तो उस तरफ की जॉब करने के लिए भी एजुकेशन दी जाए कि कौन सी कहां पर रिक्वायरमेंट है। तो दैट इज द वी हैव टू लुक फॉर द सोल्यूशन। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, ये तो हम भी देश की समस्या है, यूथ की समस्या है, जिसको एड्रेस करने की सॉल्यूशन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल पावर से आएगा, इसलिए पॉलिटिशियन से और पार्टी से बात करना भी जरूरी है सर, ये आप भी अच्छे तरीके से समझते हैं सर। मैं मिस्टर नटराजन आपके पास वो आज जनता और हम लोग ये मानते हैं कि पॉलिटिकल विल पावर मोदी जी के पास है। वो ठीक है सर, मैं जफर इस्लाम से पूछूंगा, वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे। मैं एक प्रश्न कर, अबे दुबे मेरे पास समय नहीं, अबे दुबे प्लीज उलझाइए मत, वरना बहस मैं आपको मौका दूंगा। आ रहा हूं नटराजन साहब, मेक इन इंडिया में निवेश के ढेरों प्रस्ताव आए, $225 मिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल भी आया। क्या ऐसे इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट के साथ कुछ जॉब क्रिएशन का टारगेट भी देना चाहिए सर कंपनियों को? क्या लगता है आपको? जॉब क्रिएशन के जॉब्स करें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि उद्योग को बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। और अगर वो किस क्षेत्र में जॉब्स हो सकते हैं उसको आप ज़्यादा इंसेंटिव भी दे सकते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जॉब क्रिएट करें तो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। और मेक इन इंडिया या स्टार्टअप इंडिया सब अगर मिला के देखें तो आई थिंक द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। ओके, अबे दुबे अब आपके पास, उसके बाद फाइनल कमेंट जफर इस्लाम साहब आपसे। अबे दुबे बोलिए जल्दी से, आपसे भी सॉल्यूशन चाहूंगा, आप क्या सॉल्यूशन समझते हैं जो सरकार को करना चाहिए? नहीं, देखिए, सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। मैं तो ये सुन रहा था अभी, एक सज्जन 70 वर्षों का ब्यौरा दे रहे थे। मुझे बताइए कि 6th इकोनॉमिक सेंसस ने ये बताया कि 5th और 6th के बीच 41% की एस्टेब्लिशमेंट में ग्रोथ है, जो ऐतिहासिक है। एक मिनट गौरव, मैं एक नहीं, सोल्यूशन तो सरकार को देना है, क्योंकि सरकार हमको सत्ता दे दे, हम समाधान दे देंगे जैसे हमने दिया है अब तक। एक आखिरी बात मैं करना चाहता हूं, आपने मेक इन इंडिया का जिक्र किया है, तो मैं ये बता दूं आपको कि आप देखिए चाइना से जो ट्रेड डेफिसिट है वो 2 साल में मोदी सरकार आने के बाद 36% का इजाफा हुआ। जो $36 बिलियन था वो $52.68 बिलियन हो गया। ये मेक इन इंडिया की सच्चाई है। और प्रोडक्ट चाइना से ठीक है सर, समय नहीं है मेरे पास, लेकिन आपने सोल्यूशन नहीं दिया, लेकिन ये सबूत जरूर दे दिया कि आप कांग्रेस पार्टी के एक अच्छे प्रवक्ता है। जफर इस्लाम, अब आपके पास क्या सोल्यूशन सरकार की तरफ से होगा, बताइए। देखिए गौरव जी, जैसा मैंने पहले कहा कि लो स्किल जॉब में कमी आई होगी ज़रूर, और उसके लिए जो है हमारा मुद्रा बैंक की स्कीम है, जिससे बहुत लोग बेनिफिशियरी हैं, इसलिए अपना बिजनेस खोल रहे हैं। और वहाँ कोई इस तरह की बात नहीं है जो आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जॉब का कोई मुद्दा नहीं, बल्कि बहुत खुश है लोग। दूसरी बात जो है वो स्किल जॉब की बात है। स्किल जॉब में हमारा फोकस है, एमएसएमई सेक्टर के जो एक्सपर्ट मेरे साथ हैं वो भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो मानते हैं इस बात को। तीसरी बात, आप कम से कम उनकी बात को तो मत काटिए प्लीज। नहीं, तीसरी बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है
नहीं देखिए, मैं किसी की बात नहीं काट रहा हूँ। देखिए, जो बात धरातल पे है वो तीसरी बात है कि जो मेक इन इंडिया है या डिजिटल इंडिया है और भी जो इनिशिएटिव सरकार ने ली है, सही मैं मानता हूँ उसको, उसका जो चलिए, जो ठीक है सर, लैग से ठीक है, इम्पैक्ट मैं आता राम है, भूपेंद्र दास आपके पास आऊंगा। जो भी ओके आप सर, पॉजिटिव ओके नंबर जबरदस्त देखें। नाम। तीसरी बात नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जल्दी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट सेक्टर में जो हमारी कोशिश जो है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर में जो है जीडीपी में ग्रोथ ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम है। हमारी सरकार की कोशिश है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, बिकॉज जॉब क्रिएशन, जो स्किल जॉब क्रिएशन ओके सर, मैन्युफैक्चरिंग ओके। सेक्टर में होता है। और बार बार देखिए हमारा ध्यान ओके, राम भूपेंद्र दास, एक न्यूट्रल व्यू, फाइनल कमेंट आपका, फाइनल कमेंट आपका। राम भूपेंद्र दास, अवैध दुबे समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है। राम भूपेंद्र दास जी, न्यूट्रल मैं दो सॉल्यूशन बोलना चाहता हूं। एक तो कि जो कृषि का क्षेत्र है उसमें जो पलायन हो रहा है उसके लिए जो कदम उठाए गए हैं और ई मार्केट और ये सारी जो स्कीम्स अभी लाई गई हैं, मेरे समझ से उसमें और ज़्यादा निवेश की आवश्यकता है सरकार की ओर से, पब्लिक एक्सपेंडिचर एक, ताकि कृषि में जो लोग डिपेंडेंट हैं उनको जॉब सिक्योरिटी वहाँ पे हो और वो अपना लाइवलीहुड सिक्योरिटी मेंटेन करें। नंबर दो, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो बहुत सारी इकोनॉमीज हमारे नेबरहुड में, साउथ ईस्ट एशिया में, जापान में, वहाँ एजिंग पॉपुलेशन है और हम अगर अच्छे से स्किलिंग करें अपने नौजवान यूथ को जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन में है। ओके ओके सर, समय खत्म हो चुका है, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जॉबलेस ग्रोथ थी, रिपोर्ट थी, तो हमने आपको दिखाया, कोई माने या ना माने, अब सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है, तो उनको भी ये तय करना है कि कैसे इस जॉबलेस ग्रोथ को ग्रोथ विद जॉब बनाना है।